अस्सलाम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDU 3 5 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 सोल्यूशन के हवाले से। अगर आप लोग हमारा पेड सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन फाइल को चेक कर लेते हैं। EDU 305 जो हमारे मेन टॉपिक है वो क्लासरूम मैनेजमेंट स्प्रिंग 2026 नंबर 1। टोटल मार्क्स इसके 15 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट्स, जिसको फुलफिल करके हमें इसकी फाइल को रेडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं जो कि 15 मार्क्स का है। उसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं जो 5 मार्क्स में उन्होंने डिवाइड कर दी हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है। आइडेंटिफाई एनी 5 कॉमन चैलेंजेस दैट टीचर फेस व्हेन इट कम्स टू क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, टीचर को 5 कौन से ऐसे कॉमन चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं जब वो क्लासरूम को मैनेज कर रही होती है। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन टीचर यूज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। ठीक है, और क्या स्ट्रेटजीज टीचर को अडॉप्ट करनी चाहिए इन चैलेंजेस को कम करने के लिए, फेस करने के लिए। ओके, रुब्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये हमारी फाइल को बनाने का मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट की 5 मार्क्स का है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी 5 चैलेंजेस को बताएंगे। फिर उसके बाद थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 5 स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस। और उसके बाद हमने इस चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेटजीज बतानी है 5। ठीक है, नोट फॉलो द फॉर्मेट गिवन बिलो टू आंसर असाइनमेंट क्वेश्चंस। डेफिनेशन से ऐसे टाइप करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी चैलेंजेस और उसके बाद स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो हम लोग उसको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटजीज भी हमने बतानी है। अब हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ। EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, इसको डिफाइन करना, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर टू द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज दैट टीचर्स यूज टू मेंटेन और ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लासरूम में लर्निंग को, उसके इन्वायरमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए और 100% एक्यूरेट करने के लिए, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तरतीब से किया जाता है और वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, जिसमें स्टूडेंट बिहेवियर आता है, टाइम है, स्पेस है। ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि बहुत मुतासिर होती हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पे। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लासरूम अगर मैनेज होगा तो जो हमारी लर्निंग इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। ठीक है, टीचर को ड्यूरिंग द लेक्चर बहुत कम डिस्ट्रप्शन होगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर होगी हर बात भी। इम्प्रूव स्टूडेंट्स इंगेजमेंट। ठीक है, स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, एंड इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, और इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी एकेडमिक से रिलेटेड। इट ऑल्सो हेल्प टीचर मेंटेन कंट्रोल, टीचर का कंट्रोल भी मेंटेन होगा एंड इंश्योर दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव एफिशिएंटली, और जो उनके लर्निंग गोल होंगे वो इजीली हर बच्चा अडॉप्ट कर सकेगा। ओके, जो थर्ड वन था चैन था सेकंड वन है चैलेंजेस। उसके बाद हम लोगों ने उसकी स्ट्रेटजीज बतानी इस चीज़ चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। ओके, सबसे पहले चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि लैक ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन की जो कमी है उसको कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेटजीज क्या करनी चाहिए उसके लिए। एस्टेब्लिश क्लियर रूल्स। ठीक है, क्लासरूम रूल्स मेंशन होने चाहिए क्लास में एंड कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द बिगनिंग, और स्टार्ट से ही इन पे अमल करवा देना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है वो है स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, स्टूडेंट का जो टीचर के लेक्चर की तरफ ध्यान नहीं होता है, उसकी अटेंशन नहीं होती। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते। ठीक है, ये चीज़ बहुत कॉमन है। ठीक है, यूज़ इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड इंगेजिंग एक्टिविटीज़। कुछ टीचर को चाहिए कि कुछ अपने लेक्चर के दौरान उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ लाए जो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट लेके टीचर के लेक्चर को फुली अटेंशन से समझ सकें, उसे लर्न कर सकें। ओके, थर्ड वन इज़ लार्ज क्लास साइज़। क्लास का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। यूज़ ग्रुप वर्क एंड पीर लर्निंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। ठीक है, क्लासरूम अगर ज़्यादा बड़ा हो तो स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए या उनके सेक्शंस बना देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट इशू। टाइम मैनेज, अगर लेक्चर का टाइम हम लोग मैनेज करके प्रॉपर प्लान करके नहीं पढ़ेंगे तो डिलीवर करेंगे तो
वो भी हमारा एक मेन इशू हो जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट्स में, ठीक है। हम प्लान लेसन प्रॉपरली एंड एलोकेट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, और हमें पता होना चाहिए कि इतने टाइम में हमने अपना अपना स्पीक टाइम इतना है, हमारा एक्टिविटी टाइम इतना है, ठीक है। टाइम को एलोकेट करके प्रॉपरली प्लान करके हमें लेक्चर डिलीवर करना चाहिए। डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज़, ठीक है। अप्लाई डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मैनेज हमें करना चाहिए जिसमें हम लोग हर स्टूडेंट्स की जो ज़रूरत है, कुछ सब स्टूडेंट्स सेम नहीं होते, ठीक है। कुछ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो हमें क्वेश्चनिंग का थोड़ा सा टाइम एंड पर रखना चाहिए जिसमें हम लोग हर स्टूडेंट की नीड को फुलफिल कर सकें। ये थी इसकी सोल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारा यूनिक सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।